सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ को 4 पुत्र, लेकिन राजा दशरथ को एक पुत्री भी थी जिसकी चर्चा इधर के रामायण में नहीं, इसलिए लोग इस पर नहीं व्याख्या करते। कई रामायण है, 2 रामायण को लोग ज्यादा जानते हैं, तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण। लेकिन बहुत रामायण है, कृत्यवास्य रामायण है, बंगला रामायण है, बहुत प्रसंग है जो ये दोनों में नहीं है कि बंगला में। बहुत प्रसंग है कि बंगला रामायण में भी नहीं है, वो कृत्यवास्य रामायण में। बहुत प्रसंग है जो कृत्यवास्य रामायण में नहीं, वह तेलुगु रामायण में। कृत्यवास्य रामायण में प्रसंग है कि राजा दशरथ की जो पुत्री थी उसका नाम था शांता, उनकी शादी हुई थी अंगदेश के राजा रोमपाद से। तो संस्कार बड़ा लोगों को जहां न तहां लेके चला जाता है। संस्कार अगर खराब है तो रसातल पहुंचा देंगे, संस्कार अगर ठीक है तो आपको कहां से कहां नहीं पहुंचा देंगे। रावण को देख लीजिए महाराज, रावण विश्वामित्र ऋषि के पुत्र थे। कितनी बड़ा खानदान, ब्रह्मा का खानदान। रावण भी तो तप किया था, अब ब्रह्मा से वर पाया था, अब ब्रह्मा का परपोता होकर राक्षस नाम धराया था। राक्षस नाम नहीं था उसका रावण का, तब उसका नाम था दशानन, 10 कंधर, लेकिन नाम को दुर्दशा कर दिया। कोई 10 नाम रखना चाहेंगे आप? रावण बेटा का, कुंभकर्ण, कंस, सूर्पनखा बेटी के नाम रखेंगे? नाम को बदनाम कर दिया। विश्वामित्र ऋषि को 2 पत्नी, केकसी और देवप्रिया, जिसको कहते ईरा पीड़ा। देवप्रिया से जन्म हुआ कुबेर का। कारण जब विश्वसेवा ध्यान करने बैठते, पूजा करने बैठते, यज्ञ आदन करते, उस समय में यज्ञ होता था, करने लगते, ये अभाग्नि पापनी नदी के किनारे घूमती केकसी। कभी सत्संग में नहीं बैठती थी, ना पति के साथ ध्यान करती थी, और नदी के किनारे मछली पकड़वाती थी। परिणाम फौलादी बेटा जन्म लिया, वही रावण। संस्कार देखिए, आज तो 80 वर्ष के बूढ़ा को, 80 वर्ष के बूढ़ी को पूछिए कि बाबा दीक्षा ले लो, बड़ा प्रेम से कहेगा बाबा कहाँ ले लिए, अब कब ले वो चिता पर। संस्कार को बर्बाद करो, अपना तो जीव हो नहीं, अनागर पीढ़ी के लाकर डूब गलो। एक अभागिनी ने वंश को बर्बाद कर दिया। एक माँ
गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी हो जाएगी। गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ता है तो गर्भ में बच्चा का कान खुल जाता है। आप लोग सोचते हैं कोई नहीं देखता, इधर देख लिया एकदम दे दे कोई ठल्ला उड़ा रहे, कौन सुन रहा है? अरे पागल, वो बच्चा सुन रहा है, कान खुल गया है उनका। चौथा महीना में कान खुलता है। 5वां महीना से बुद्धि का विकास होता है। तीसरा महीना में निर्णय होता है कि लड़का बनेगी कि लड़की। तो चौथा महीना चल गया, माता पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों दंपति सत्संग में बैठेंगे, सत्संग की चर्चा करेंगे, दोनों पति पत्नी दीक्षा ले ध्यान करेंगे, दोनों सदाचार पूर्वक रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार उस तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया, माता देखेगी सिनेमा, रात रात नाच गान देखती फिरेगी। कभी सत्संग में ये दोनों पति पत्नी सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, मांस रोटी अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। सवेरे से लाख जुटता शुरू होगा, पढ़िए रामायण, शास्त्र पढ़िए, अकल की ताला खुलेगी। कहेंगे तो लगेगा कि बाबा जी सब बड़ा अच्छा ऐसा बात बोल देते। अकल की ताला खुल जाएगी, ताला लगी हुई है, अक्ल पर नहीं सूझता है। बुढ़ा होने को गए हैं, अभी तक दीक्षा का पता नहीं। गर्भ का चौथा महीना चल गया है, संस्कार देखिए कैसे बन जाता है। आप कहेंगे महाराज उदाहरण, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। ध्रुव को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। गुरु नानक देव के 8वां गुरु हरिकृष्ण राय जी 5 वर्ष के गुरु गद्दी पर बैठा था। 5 वर्ष की उम्र में कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पहले लोग बोलते थे तो नौजवान खास करके, और वैज्ञानिकों का भी माथा थोड़ा लगता ढीला था, तो इसे बोलते हैं बाबा जी सब कौन संस्कार कहाँ पेट में बनता है। हम ही से तो भेंट हुआ कि डॉक्टर दिल्ली गए हुए एम्स में पूज्यपासन सिंह महाराज के साथ, और बाबा भीतर में, और डॉक्टर कहने लगे कि बाबा जी आप लोग जो कहते हैं आंख बंद करके अंदर में चलो भगवान का दर्शन होता, कहा? तो विद्वान तो थे ही, लेकिन मन में इतना भ्रम घुसा हुआ था, भ्रम का घुसा नहीं घुसा घुसा हुआ था। भलाई घुसे खाली रहे तब ना अकल था, दवाई से भरा हुआ। कहा बाबा जी बुरा ना मानेंगे, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैं भी जानता हूँ आप डॉक्टर है ना। तो हाँ, कहा कि बाबा
हम लोग ऑपरेशन करते और अपना परिचय दिए, FRCS फलना चिलना, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, कई जगह का सर्टिफिकेट लिए थे। ये हम जो ऑपरेशन करते हैं तो एक एक अंग का, एक एक जगह का चीर फाड़ करते हैं, चीर फाड़ करके देखते हैं। लेकिन बाबा जी आप कहते हैं भगवान भीतरी में है, तुम अनपढ़ गंवार लोग नहीं जानता है